लेट्स बिगिन। सो बहुत एक्साइटिंग दिन है आज का, क्योंकि आज ही हम मोदी केयर ऑफिस में होकर आए हैं और कुछ मोदी केयर के स्टाफ के लोगों से मिलकर जो हमें अंदाज़ा ऑलरेडी था उसी को हमने देखा कितना बड़ा होने जा रहा। द प्रॉमिस इज वेरी 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 बिग एंड आई होप कि आप आज के ट्रेनिंग से अपना पूरा हुलिया बदल देंगे। आज आप अपने आप को पूरी तरह से नई तरह से तैयार करेंगे। मुझे एक ही बात का दुख है कि राइट नाउ वी आर ओनली 40 पीपल इन द मीटिंग। दैट्स वेरी वेरी सैड। आई थिंक 2 या 4 मिनट रुक कर और लोगों को ऐड करना शायद है अच्छी बात होगी, क्योंकि आई डोंट वांट एनीवन टू मिस इट। आपके ही टीम में जो रेगुलर लोग अटेंड करते हैं, इट इज़ वेरी वेरी सरप्राइजिंग दैट पीपल आर ज्वाइनिंग लेट। सो वी विल यूटिलाइज दिस अपॉर्चुनिटी। आप सिर्फ एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आर यू रेडी टू डू वॉट एवर इट टेक्स? दिस एक्सप्लोसिव फ्यूचर जो होने जा रहा है से आए। मोदी केयर में तूफान और एक्सप्लोसिव फ्यूचर होने जा रहा है, बहुत बड़ा। क्या आप तैयार हैं या आप तैयार होने के लिए तैयार हैं? लेट मी सी द आंसर। आप अपना आंसर लिख के मेक श्योर कि आप सारे लोगों को मीटिंग में इनवाइट कर लेते हैं, क्योंकि अटेंडेंस एक्चुअली हो सकता है दिवाली की वजह से, बट पीपल आर नॉट गेटिंग द पॉइंट दैट दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग वेरी वेरी मेजर एंड दिस इज रियली नॉट ओके। Okay, so I understand 50% people are not ready or don't want to be ready. Am I right? I hope I'm not. आज का दिन मेरी कोशिश है कि ऐसा नहीं कि हम एक Zoom मीटिंग में ट्रेनिंग दे रहे हैं, बट प्लीज टेक इट एज अ वर्कशॉप। यू हैव टू पार्टिसिपेट, और पार्टिसिपेशन का एक तरीका है अपनी नोटबुक पेन पेंसिल लेकर रेडी रहे, अपने आप को एक जगह पे स्थिर कर दे और इस इवेंट में पूरा फोकस करके आप पार्टिसिपेट करें। ये सही तरीका होगा। सो स्टिल वी हैव 50%. I'm going to repeat my question for those people who have just joined. Are you ready or are you willing to be ready? क्या आप तैयार हो या तैयार होने के लिए तैयार हो एक ऐसे भविष्य के लिए जो एक्सप्लोसिव है, बहुत बड़ा है? Are you ready? अगर हाँ तो प्लीज पुट आई या yes in the chat box. Right now also we are at a just above 50%. तो अगर ऐसी बात है तो जो लोग आंसर नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो कि आप अटेंड करके क्या कर रहे हो। आप सिर्फ एक मोटिवेशनल भाषण सुनने के लिए आए हो? सो नाउ वी आर गेटिंग इनटू अ सीरियस बिजनेस। एक ऐसा बिजनेस जिसे आपका पूरा परिवार आने वाले समय में वो सब कुछ एंजॉय करेगा जो आप चाहते हो। आपके बच्चे बोलेंगे नया मोबाइल मॉडल मार्केट में लॉन्च हुआ है, खरीदना है, आप बोलोगे ठीक है जाके खरीद लो। मन करेगा कहीं फैमिली को लेकर विदेश यात्रा करना है, लग्जरी ट्रिप करनी है, वर्ल्ड टूर करनी है। मैं इमीडिएटली बात नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है उसको 2-3 साल लग जाए, लेकिन आपका भविष्य ये है कि आप बोलेंगे ठीक है चलो कर लेते हैं। आप मोदी केयर के लिए एक अलग से ऑफिस क्रिएट करोगे, कोई बजट नहीं रखोगे, जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर पाओगे। आपकी प्रॉपर्टी जगह जगह पे होंगी, और ये फ्यूचर ऑलरेडी हो चुका है कई लोगों के लिए मोदी केयर में, लेकिन अब जो होने जा रहा है वो उससे भी बहुत बड़ा है। सो वी स्टिल हैव आउट ऑफ 70 45 पीपल। दैट्स नॉट एक्सेप्टेबल। अब हम सभी को लेकर चल रहे हैं। सो दिस इज नॉट जस्ट अ टॉक। अगर आप इस मीटिंग में आए हो तो कम एंड टेक अवे द मैक्सिमम बेनिफिट। आज का टॉपिक है प्रिपेयरिंग फॉर द ग्रेट फ्यूचर, और मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, नाउ दैट वी हैव मोर देन 70 पीपल इन द मीटिंग, क्या आप तैयार हो?
अगर आपका आंसर अभी तक नहीं किया है, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर एंड आई एम वेटिंग फॉर पीपल, द रॉयल पीपल, जो लेट आना भी जायज समझते हैं, उनका हम इंतजार करें, बहुत बुरी बात है, बट यस वी आर वेटिंग. I don't know how to proceed without key leaders of our business. So please make calls, make sure that people are coming in, and ये looseness नहीं चलेगा अगर हम एक bright future की तरफ जा रहे हैं. तो आपका 5 मिनट लेट होना भी स्वीकारनीय नहीं है अगर आप कोई great future create करना चाहते हो तो. It's not acceptable, and that too not every time. I understand emergencies. So now there are 76 people, and still we have 52 people who are prepared and ready. So मैं बात कर रहा हूँ in 52 भी नहीं, actually 51, because there was one chat before that. So 51 people, that's 66% people जो attend कर रहे हैं वो ready हैं, बाकी के लोग ready नहीं हैं. And please note this, हमें कोई problem नहीं है, this is the law of average. If people are not ready तो आप ready नहीं है. But are you willing to be ready? अगर वो भी नहीं है तो फिर there is no promise for you. And I have to say this क्योंकि now we are not at the same page. एक वक्त था, we will see it now in a very short while. Yeah, मोदी केयर इस रफ्तार से बढ़ रहा था, जो शुरुआत का दौर था वो काफी स्लो हुआ करता था, जिसके अंदर हमने बहुत प्रगति की. लगभग 7 से 8 लाख का चेक हो गया पहली वाले फेज में. जो सेकंड फेज था, जो राहुल जी कहते हैं कि एक रेस में टर्निंग पॉइंट जब आता है तो ओवरटेक करने का मौका होता है, यह है वो लॉकडाउन पीरियड जो करीब 1.5-2 साल चला, और आज हम यहाँ पर हैं, और इस दौरान हमारी इनकम डबल से ज्यादा हुई है. अब आने वाला फ्यूचर कैसा है वो आपके सामने रखा हुआ है. दिस इज वेयर वी आर नाउ, और ये फ्यूचर होने जा रहा है. और मैं ये कह रहा था, ये एक ऐसा फ्यूचर है जिसके अंदर आपके बच्चे मांगेंगे लेटेस्ट मॉडल चाहिए, आप बोलोगे हाँ ले लो, हमारे पास पैसा है. आप बोलोगे वैरायटी ऑफ कार चाहिए, पॉसिबल है. जो चाहोगे ये होने वाला है. जैसा भविष्य चाहिए वैसा बना पाओगे. जो भी सिक्योरिटीज चाहिए आपको, जैसी लाइफस्टाइल चाहिए, नौकर चाकर, रिकॉग्निशन, एवरीथिंग इज गोइंग टू हैपन. ये फ्यूचर समीर मोदी जी ने हमारे लिए बनाया है, सिर्फ हम और आपके लिए नहीं, पूरे हिंदुस्तान के सारे लोगों के लिए. और बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं. सो व्हाट हैपन्स, क्या होता है जब आप बहुत ह्यूज एक्टिविटीज करते हो सही तरीके से. बहुत सारी एक्टिविटीज अभी जो चल रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं. हेवी एक्टिविटी, रोज फील्ड में उतरते हो, मैसिव एक्शंस करते हो. 5 मिनिमम कह रहे वो नहीं, आप दिन के 10 से 15 कॉल्स करते हो. क्या होता है जब आप 100 पीवी जो रिकमेंडेड मिनिमम है वो नहीं, लेकिन आप 200, 300, 400 पीवी पर मंथ करते हो. क्या होता है जब आपका टारगेट 40,000 नहीं है लेकिन यू आर डूइंग 60-70,000. क्या होता है जब आप रैपिड ग्रोथ करते, तो जब आप ये करते हो तो इट्स अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन. प्लीज अंडरस्टैंड इस बिजनेस की खूबी. अगर कुछ लोग कहते हैं कि हमारा बिजनेस नहीं हो रहा है, तो उसका ये गैप है जो आपको आइडेंटिफाई करना है. डुप्लीकेशन. लोग वो करेंगे जो आप करते हो. अगर आप सही काम करोगे तो आपके साथ लोग भी सही काम करेंगे. अगर आप फुल्ली एक्साइटेड हैं तो आपके टीम में लोग बहुत एक्साइटेड होंगे. तो अगर आप एक्शंस बहुत ज्यादा करते हो तो आपकी टीम के लोग भी बहुत ज्यादा एक्शंस करते हैं. दिस इज अ बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन. सो ये एक, इसके बेसिस पर आप इतना कह सकते हो कि अगर किसी का बिजनेस नहीं हो रहा है तो वो सही चीज डुप्लीकेट नहीं करा रहे, मतलब ये खुद सही चीज नहीं कर रहे हैं. और इतना सा करेक्शन सही करना है, अपने आप को झोंक देना है बिजनेस में. और ये कोई नई बात नहीं है, हम ये काफी समय से आपको कहे जा रहे हैं, लेकिन आज जो हम कह रहे हैं वो इस बेसिस पर कह रहे हैं कि अब इसका जो रिवॉर्ड होने वाला है वो होगा और बहुत अच्छा होगा. तो मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपके ऊपर डिमांड कर रहा हूँ और प्रॉमिस कर रहा हूँ. डिमांड ये है कि आप ह्यूज एक्टिविटीज करें, और प्रॉमिस ये है कि आप इससे भी बेहतर फ्यूचर अपने लिए कमाएं. कैसे?
क्योंकि जब आप ये ह्यूज एक्टिविटी सही तरीके से करते हैं तो आपके बिजनेस में उसी चीज का डुप्लीकेशन तो होने ही वाला है। इसका मतलब सक्सेस होने ही वाला है। ऑलराइट, सो लोग आपकी सुनेंगे, क्यों? क्योंकि आप सही माइंड फ्रेम में हो। आप एक ऐसे माइंड फ्रेम में हो कि बस अब तो करना ही है, और उस माइंड फ्रेम में लोगों को भी चाहिए ऐसी लाइफ, इसलिए वो आपकी बात भी सुनते हैं। चाहिए आपको, क्या आप ये चाहते हो कि लोग आपकी सुने? अब रिवर्स में देखेंगे तो समझ में आएगा कि जब लोग हमारी बात नहीं सुनते तो उसकी वजह क्या हो सकती है। बिकॉज you have to prepare yourself. People will do what you do. You will get more yeses. अब पता नहीं ऐसा क्यों और कैसे हो जाता है, लेकिन आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो भी ज्यादा यस देने लगता है आपको, जब आपका माइंडसेट बना हुआ है कि आप एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर पाने के लिए निकल पड़े हो। ब्यूटीफुल, विच मीन्स कि अब ये आपके हाथ में है। कंसल्टेंट्स विल डू बिलिंग एंड लॉयल्टी बिना झिझक के। आई एम श्योर कि ये बातें ओवरनाइट नहीं होगी, लेकिन आपको अपना रंग जरूर बदलना है ये करने के लिए। You have to start being an excited, very, very excited and very high activity consultant. तो क्या होता है, आपका बिजनेस एक्सप्लोड होता है। डुप्लीकेशन का यही मजा है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, अगर कुछ हो रहा है तो अगेन यू आर रिस्पॉन्सिबल, यू आर द वन हु इज मेकिंग इट हैपन। देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ डीपीज इन योर टीम। कैन यू इमेजिन दिस? आपके टीम में अगर आपका खुद का डीपी है तो आपके 200 डीपीज होंगे इन योर टीम। आपके डाउनलाइन में 200 डीपीज हो जाएंगे जो आपको नजर नहीं आता है। मतलब आप कुछ ऐसा करेंगे जो हमने आज ट्रेनिंग में डिस्कस किया था डीपीज की मीटिंग में, कि एक डीपी है, डीपी ओनर है जो बड़ी आसानी से और डीपीज ओपन करवा सकता है, क्योंकि वो खुद कर रहा है उसी चीज का डुप्लीकेशन करना है। और ये हम आपको सिखाने चले हैं 21 तारीख को हमारी वर्कशॉप में। सो डोंट मिस दैट, वी विल शो यू हाउ टू डू दैट इन अ बिग बिग वे। सो आज तक ऐसा नहीं हुआ। आज तक हर डीपी ने कैसी सोच से डीपी ओपन किया है, मुझे मेरा डीपी ओपन करना है, मैं मेरा काम कर रहा हूँ, दे आर वेरी हैप्पी विद इट। हालांकि वो मिनिमम 13% कर चुके हैं, और बहुत सारे डीपीज एवरी मंथ 10,000, 20,000, 30,000 का पर्सनल वॉल्यूम भी करते हैं। इसके बावजूद वो उसी चीज का डुप्लीकेशन नहीं करते। नाउ जस्ट इमेजिन, आपकी टीम में 100-200 ऐसे लोग हैं जो 20,000 बीवी करते खुद का। कैसी इनकम होगी आपकी? और उसी चीज का डुप्लीकेशन कंटिन्यू होता है। दिस इज द फ्यूचर। सो नाउ लेट्स डू वन थिंग। Creating a completely new future requires a completely new version of Modicare and you. न्यू वर्जन हम क्रिएट करने चले। ओके, नाउ इसमें से एक हिस्सा हो चुका है, मोदी केयर का न्यू वर्जन कंप्लीटली रेडी हो चुका है। क्वेश्चन ये है, क्या आप रेडी हैं? एंड इफ नॉट, टुडे इज द टाइम। अभी भी 40 मिनट्स है, यू कैन टर्न अराउंड योरसेल्फ। ओके, एंड वी आर 100 पीपल इन दिस मीटिंग। अगर हम 100 लोग मिलकर अपने आप को बदल दे तो पूरा महाराष्ट्र हमारे साथ बदल जाएगा, पूरा इंडिया हमारे पीछे आएगा। एंड दैट इज अ बिग बिग स्टेटमेंट। आर यू एक्साइटेड? अगर आप एक्साइटेड हैं या एक्साइटेड नहीं है फर्क नहीं पड़ता है। जस्ट डू व्हाट आई एम सेइंग, जस्ट गेट रेडी, जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस फ्यूचर। मोदी केयर ने नए प्रोडक्ट्स लॉकडाउन पीरियड में 230 ऐड किया है। कुछ बड़ी बड़ी कंपनियों के पास भी इतने प्रोडक्ट्स नहीं है जो 25 सालों में है। जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनीज है उसके पास भी इतने प्रोडक्ट्स नहीं है जितने हमने लॉकडाउन पीरियड में इंट्रोड्यूस किए हैं। लॉकडाउन पीरियड में 36 न्यू मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर्स ओपन हुए हैं। पूना का अंडर वे है, लोकेशन डिसाइड हो चुका है, उसका इंटीरियर चल रहा है। पूना में अपना एक और लाइफस्टाइल सेंटर आएगा। एक और लाइफस्टाइल सेंटर भी महाराष्ट्र में आने का दूर नहीं है। उसकी जगह पे वेस्टिज और एमवे ने अपनी ऑफिसेज बंद की है। यू कैन यूज दिस इंफॉर्मेशन इन द मार्केट। मोदी केयर ने अपने वेबसाइट को पूरी तरह से बदल दिया है, और अभी भी
हम कह रहे हैं कि बहुत बड़ा स्कोप है बदलना। हमारा वेबसाइट भी किसी भी बेस्ट ऑनलाइन बिलिंग वेबसाइट से बेहतर होगा। सो वी हैव नाउ रियल टाइम बीवी। जो थोड़ा बहुत गैप्स है आप हमें बता दीजिए, वो भी अपग्रेड हो जाएगा। प्राइम डिलीवरी है, सेम डे डिलीवरी पॉसिबल है। माई शॉप, आप अपनी खुद की ऑनलाइन शॉप क्रिएट करके यूज कर सकते हो। आज केवाईसी 30 सेकेंड्स में अपलोड होता है अगर सब कुछ सही है तो। मल्टीलिंगुअल कैटलॉग हो चुका है, आज एक नया कैटलॉग लॉन्च हुआ है। और कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो आजादी सेंटर कॉल सेंटर जो नया तैयार हुआ है, इट इज रियली अमेजिंग। एक्सपीरियंस कीजिए। आज भी ऑफिस में कुछ लोग अपना वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे कि मोदी केयर इज नॉट द सेम कंपनी, और ये अभी भी पूरा नहीं है। नया धमाका तो अब आने जा रहा है। इट इज ह्यूज। वी आर गोइंग टू बी अ वर्ल्ड क्लास कंपनी। ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है कि कंपनी आपको एक एक चीज के लिए सपोर्ट करेगी। ऐसा हर क्वेश्चन का आंसर आपको कंपनी से मिलेगा। सो 36 लाख न्यू जॉइनीज ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड। डिजिटल सुनामी हो चुका है मोदी केयर में। ओनली थिंग दैट वाज मिसिंग इज मस्ती। मस्ती का मतलब जब हम फिजिकल मीटिंग में धमाल करते हैं, वो आज तक मिसिंग रहा है। लेकिन अब ये मुमकिन है। हम फिजिकल मीटिंग शुरू कर रहे हैं। 21 का अनाउंसमेंट दूर नहीं है। गेट रेडी। अपनी अपनी टीम में लोगों को जाके मिलकर बताएं एक्साइटमेंट, और उनका प्लान, एक्शन प्लान शुरू करें। गेट इनटू एक्शन। 21 के पहले जरूर ये करें। बहुत ही बहुत अच्छा वर्कशॉप होने जा रहा है। लेट्स स्टार्ट फिजिकल मीटिंग्स, ऑफलाइन मीटिंग्स, एंड फिल अप मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर एवरी डे। आप लाइफस्टाइल सेंटर का इस्तेमाल करें, देखो फिर बिजनेस कैसे ग्रो होता है। लाइन लगनी है। बहुत जल्द ये होने जा रहा है कि आपको मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर की बुकिंग मिलेगी नहीं, क्योंकि जैसे ही लॉकडाउन ओपन हो रहा है सभी लोगों को ये करना है। बेटर आप उसका फायदा ले लें। फिक्स स्लॉट अभी से बुक करना शुरू कर दें, और फिर हम बढ़िया से बढ़िया, इस बार का रिकॉग्निशन बहुत बढ़िया होगा। नए तरीके से लोगों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। डीपीज ने जो अच्छा काम किया है, जो नए डीपीज ओपन हुए, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। जो लोगों ने कुकू एयर प्यूरिफायर प्रमोट किया है, उनको रिकॉग्नाइज करेंगे। कई लोगों ने लास्ट मंथ से बेहतर काम किया है, उनको भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे। नए टाइटल्स आए हैं, उनको हम अच्छी तरह से रिकॉग्नाइज करेंगे। उस रिकॉग्निशन इवेंट में आप अपने गेस्ट को इनवाइट कीजिए, उनको पता लगने दीजिए कि इस बिजनेस में आपको मान सम्मान भी दिया जाता है। सो वी आर गोइंग टू इंक्रीज दैट। एंड सिर्फ ऑफलाइन नहीं, हम ये काम लाइव मीटिंग्स में भी करेंगे। ऑनलाइन नहीं, ऑफलाइन भी हम करना शुरू कर देंगे। मोदी की तरफ से बेस्ट टू बेस्ट ऑफर्स मिल रहे हैं। कंपनीज पंपिंग मनी, बहुत सारा पैसा आपको ऑफर्स के रूप में दिए चले जा रहे हैं। मेक यूज ऑफ इट आपके ग्रोथ के लिए। और जो शो द प्लान है, यानी बिजनेस प्रेजेंटेशन है, उसका एक बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन भी आपके सामने आ रहा है। विल वी डू व्हाट्स इन आवर हैंड्स? आपके हाथ में क्या है वो आप करेंगे, या will we expand? That's a question in front of you. So right now I want to get the answer to that question. अगर आप expand होने के लिए तैयार है, once again say yes. All right. So now I will repeat my question. हमारे हाथ में जो है वो हम करने के लिए तैयार हैं, बोलोगे? या जो भी जरूरी है उसके लिए हम एक्सपांड हो जाएंगे और वो सब कुछ करेंगे ताकि हमें सफलता मिले? उस प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर तैयार हैं तो से आई इज द शॉर्टकट आंसर। बहुत इजी है। चैट बॉक्स में आई। आर यू रेडी टू एक्सपांड? आर यू विलिंग टू एक्सपांड? क्या आप अपने फ्यूचर के लिए जो होने जा रहा है उसके लिए तैयार हैं? दोस्तों, अब ये समय आया है कि आप किसी से बात करते तो लोग बोल देते कि हाँ, हम तो मोदी केयर में ज्वाइन हो चुके हैं। पर आने वाले समय में ये फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी करीब 1 करोड़ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मोदी केयर में, लेकिन 100 करोड़ की जनसंख्या बाकी है। पता नहीं कब ये खत्म हो जाएगा। 130 है, ओके,
सो आपके पास स्कोप अभी बेटर है आने वाले समय से। आर यू रियली रेडी? एंड आई एम वेरी हैप्पी कि 105 में से 92 पीपल मैंने नहीं यस डाला है, यानी कि 94 पीपल ने आंसर दिया है यस वी आर रेडी टू एक्सपांड। नाउ प्लीज राइट इन योर डायरी, अपनी डायरी में लिखिए हाँ हम एक्सपांड, अपनी एक्टिविटी, अपने एक्शन, अपनी एक्टिविटीज, आपका जो बिजनेस करने का जो तरीका है, जो स्किल्स है, वो सब कुछ एक्सपांड करने के लिए तैयार है, अपनी डायरी में लिखिए, क्योंकि आपका वो स्टेटमेंट हो जाएगा, आप खुद याद करोगे कल सुबह कि आपने क्या लिखा है। प्लीज राइट इट इन योर डायरी। एंड वी नो दिस इक्वेशन, जो हमने पिछली बार भी कवर किया था लेकिन समय कम दिया था, आज इसको हम डिटेल में देखते हैं। क्या है ये? सेल्स कैसे होता है? पार्टिसिपेशन और प्रोडक्टिविटी को मल्टीप्लाई करने से होता है। पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है? लोग मीटिंग में आते हैं, हाँ हाँ करते, हल्ला गुल्ला करते, उसको पार्टिसिपेशन नहीं कहते। जो ऑर्डर्स प्लेस करते हैं वो एक्टिव है। और प्रोडक्टिविटी आपकी बढ़ती कैसे कि कितने लोग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं। अब अगर आप अच्छा सेल्स चाहते हो तो आपको करना क्या है? ज्यादा लोगों को ऑर्डर प्लेस कराने में सपोर्ट करना है और उनका ऑर्डर साइज ज्यादा करना है, तो आपका सेल्स बड़ा होगा। और अक्टूबर महीने में यही करके बहुत सारे लोगों के चेक बहुत अच्छे होने वाले हैं। कई नए टाइटल्स आए हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कुकू का फायदा लिया और हम उनको रिवॉर्ड करने वाले हैं जिन्होंने बेस्ट परफॉर्मेंस किया है कुकू को लेकर। सो ग्रेट, दिस इज वेरी एक्साइटिंग। अभी भी अगर आपने कुकू लिया हुआ है तो ग्रुप में मैसेज डालिए कि आपका आपका नाम उधर आ जाएगा और कितने कुकूज आपने खरीदे हैं अभी तक, वो आप डाल दीजिए, रिकॉग्निशन होने चला है। गुड। सो नाउ विल कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि अगर आप अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते हैं तो ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूला पे फोकस कीजिए, क्योंकि ये मुश्किल नहीं है कि आप जब एक्साइटेड हो जाते हैं, आप जब कोर बन जाते हैं, आप जब हेवी एक्शन करते हैं, तो नेचुरली आपकी टीम में मान लो आपने 10 लोगों को स्पॉन्सर किया और उनको आप फायर अप करते हैं, वे लोग और 10-10 लोगों को स्पॉन्सर करते हैं, 10 का 100, 100 का 1000, 1000 का 10,000, 10,000 का 1 लाख, 1 लाख का 10 लाख, ये होगी आपकी टीम साइज। और उसी के अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि लोग 100 पीवी कर रहे हैं, 200 पीवी कर रहे हैं या 500 पीवी कर रहे हैं। उसी के अंदर अगर डीपीज हैं जो ज्यादा वॉल्यूम कर रहे हैं तो आपका सेल्स बढ़ता है, जिसकी वजह से आपका इनकम बढ़ता है। आई होप आपने अपने लिए ये फ्यूचर देख लिया है, हर एक ने देखा हुआ है कि आपके लिए होने जा रहा है। अगर आप अपने आप से कहते हैं यार ये मेरे साथ भी होने वाला है, अगर आप ये कहते हो कि यस ये मेरे लिए है और ये मेरे साथ होने वाला है, वो भी डायरी में डाल दीजिए कि ये आपके साथ होने जा रहा है। दिस इज नॉट एक्साइटमेंट, दिस इज कमिटमेंट, दिस इज विजुअलाइजेशन। आप अपनी डायरी में लिखते हैं, क्रिएट करते हैं आपका फ्यूचर क्या है, प्रिपेयर करते हैं आपके फ्यूचर के लिए। सो राइट इट, राइट दिस ऑल्सो इन योर डायरी कि आपका बहुत मैसिव टर्नओवर होने वाला है, जीबीवी जिसको कहते हैं, या जीपीवी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। सो आपको करना क्या है? मैक्सिमम न्यू ज्वाइनिंग करने। बिलीव मी, ये सीजन है न्यू ज्वाइनिंग करने का, क्योंकि जो नए लोग अब जुड़ने वाले हैं वो अभी तक जो कंसल्टेंट है उससे अच्छा काम करेंगे। सो मोदी केयर में आने वाले समय में न्यू ज्वाइनिंग के ऊपर और भी फोकस बढ़ाना है। आपका बिजनेस बढ़ने का एक बेस्ट तरीका है, क्या आप चाहते हो कि आपके डाउनलाइन भी नए ज्वाइनिंग करें तो आप करें। मैं सीनियर लीडर से भी बात कर रहा हूँ, मैं खुद कर रहा हूँ, नए लोगों को ऐड करना है बिजनेस में बड़ी आसानी से। अगर कोई नया बंदा है तो वो 10 ज्वाइनिंग एक मंथ में कर सकता है, इट इज नॉट डिफिकल्ट। उनके साथ बात भी ऐसे करें, गिव दिस पिक्चर टू देम एंड आस्क देम टू डू एक्टिवेशन। और मैक्सिमम एक्टिवेशन का मतलब 2,000-5,000 का परचेज नहीं, उनके घर में मैजिक कॉर्नर शुरुआत कराएं, उनको सीधा फास्ट स्टार्ट कराएं, मैसिव मैक्सिमम एक्टिवेशन कराएं। जिनको डीपी ओपन करना है फर्स्ट मंथ में 13% कराएं, एंड देन कम्स मैक्सिमम रिटेंशन। अगर एक्टिविटी होती है तो रिटेंशन कोई टॉपिक ही नहीं है। सो यू कैन गो बैक टू पीपल जो पहले एक्टिव थे, उनको कहें कि अब हम नए बिजनेस में आए हुए हैं, एंड यू विल सी लॉट्स ऑफ थिंग्स अबाउट दिस। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको आएगी कि क्या मोदी केयर नया पिक्चर लेकर आने वाला है। लेकिन आप अपने अपने
टीम में लोगों को वापस री एंट्री कराएं बिजनेस में कि गेट ऑन विद द बिजनेस, ग्रेट थिंग्स आर हैपनिंग इन मोदी के। इन्फॉर्म करें, कम्युनिकेट करें लोगों को, एंड वी आर गोइंग टू डिलीवर दिस ऑन 21st। तब तक बहुत अच्छी अच्छी खबर आ जाएगी। मैं चाहता हूं कि आप वहां पर आए और लाइव एक्सपीरियंस करें ऑन 21st, जिसकी इंफॉर्मेशन बहुत जल्द मिल जाएगी। टुडे सम ऑफ अस आर स्ट्रगलिंग टू ग्रो। मैं जानता हूँ इसी मीटिंग में कुछ ऐसे लोग हैं जो कहते हैं हम काम कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है वगैरह, बट अभी ऐसा नहीं होगा, अब एक्चुअल ग्रोथ होगा। सो ये चैप्टर, ये मेहनत आपकी, ये इतिहास बन चुकी है। प्लीज अंडरस्टैंड दैट ये अभी तक हो रहा था, लेकिन अभी एक्चुअल रिजल्ट आएगा इफ यू डू व्हाट वी से नाउ। सो वे फॉरवर्ड क्या है? डबल योर इनपुट। आई एम डिमांडिंग, मैं आपको कह रहा हूँ जो आप एक्शन कर रहे हो, अगर आप 5 कॉल्स पर डे कर रहे हो तो मेक इट 10। गेट फिजिकली टायर्ड डूइंग मोदी के, एंड कॉन्सेंट्रेट करें इस बिजनेस के ऊपर, फोकस करें। दिवाली का समय है, एंजॉय भी करें, बिजनेस भी करें। डू 2 थिंग्स एट अ टाइम साइमल्टेनियसली। ग्रिट का मतलब जिद कि कुछ भी हो जाए वो करके रहना है, छोड़ना नहीं है। हालात चाहे कुछ भी होने तो एक्सपांड करके रहना है। योर नवंबर बिजनेस मस्ट बी एटलीस्ट 20 टाइम्स बिगर देन अक्टूबर बिजनेस। और अब उसके पीछे ग्रिट का मतलब कुछ भी हो जाए मेरा नवंबर का बिजनेस अक्टूबर से बड़ा होना चाहिए। मैं आपको ग्रिड का एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, अभी नहीं, कुछ 15-16 साल पहले की बात है। मेरे पुणे के कुछ लीडर्स ऐसा बोलते थे कि गणपति के समय में पुणे में बिजनेस होता नहीं। पता है हम लोगों ने क्या किया? 10 दिन, गणपति के 10 दिन हम पुणे में रहे और उनको बिजनेस करके दिखाया। इसको कहते हैं ग्रिड। ग्रिड का मतलब जिद। कैसे नहीं होगा, करके दिखाते। पुणे में गणपति पीरियड में बिजनेस करके दिखाया और आंखें खुल गई कंसल्टेंट की कि पुणे में ये मुमकिन है। और हमने कुछ ऐसा कुछ जादुई काम नहीं किया था, नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी की थी। सरप्राइजिंगली लोग अवेलेबल थे, माइंड ओपन था। और हम अज्यूम करके बैठते कि लोग नहीं मिलेंगे क्योंकि 2-4 लोग हमें रिजेक्ट कर देते हैं। वही चीज होता है नवरात्रि के समय में, और वही चीज होता है दिवाली के समय में। दिवाली के समय में अगर आप जिद पे उतरते हो तो यही समय है जब अच्छा बिजनेस होता है। तो हमारे बिजनेस के लिए कोई सीजन नहीं है, कोई बहाना नहीं है। एग्जाम के समय में भी बिजनेस होता है अच्छी तरह से, वेकेशन पीरियड में भी बिजनेस बहुत अच्छी तरह से होता है, गर्मी में भी होता है, बारिश में भी होता है, ठंड में भी होती है। हर सीजन में बिजनेस होता है। लॉकडाउन कर दिया तो भी बिजनेस अच्छा हुआ है, आपके नजर के सामने हुआ है। पर उसके लिए क्वालिटी क्या चाहिए? राहुल जी ने जैसे सिखाया, वो जिद कि जब टर्निंग पॉइंट आता है तो चीता वो होता है जो उसी समय एक्सेलरेटर पे पैर रख के ओवरटेक करने की बात करता है, न कि पीछे हट करने की बात करता है। एंड दैट इज मोदी केयर एंड दैट इज यू। दिस इज द स्पिरिट दैट इज रिक्वायर्ड। और वो काम आपको लगातार करते रहना है, लगातार करना है। ये आपने सिनेरियो देखा है, पहले भी देखा था, एक बार वापस हम बात करें इसकी। एन क्या होता है? नेटवर्क मार्केटिंग का प्रिंसिपल है। यानी एन का जो पहला हाफ है जो ए जैसा दिखता है, उसमें जो नीचे का पोर्शन वाइड है, यहाँ पर आप बहुत ज्यादा मेहनत करते हो लेकिन आपको रिजल्ट बहुत कम आते हैं ऊपर। ये शुरुआती का दौर। लेकिन अगर आप लगातार कंसिस्टेंटली इस बिजनेस को करते हैं तो होता ये है कि आपके कम एक्शंस करने के बाद या नो एक्शन करने के बावजूद आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड मिलता है। सो तब तक करना है जब तक ये ना आए, ये सिचुएशन ना आए कि आप बिना कुछ किए भी पैसा कमाते हैं और वो जिंदगी बनाते हैं जो 99.9% लोग एंजॉय नहीं करते। क्योंकि 99.9% लोग दिन में 8-10 घंटा मेहनत करते हैं, 40 साल तक मेहनत करते हैं। वो जो मेहनत करते हैं 8 घंटा, वो आपको करना है 2 से 3 साल। दैट्स इट। और रिजल्ट ये मिलेगा कि बाकी का समय आप बहुत एंजॉय करोगे। और वो सब करवाने के लिए आप ही आप हैं और दुनिया में कोई नहीं है जो ये कर सकता है। ओनली यू कैन डू दिस। सो नाउ वंस अगेन द क्वेश्चन इज, आर यू गोइंग टू बी द वन? आंसर मत लिखिए, अपनी डायरी में लिखिए, यस आई विल डू इट। ये एक डिसीजन है जो आप ले रहे हो कि अब हमारे परिवार के लोग, हमारे परदादा, दादा, पापा, मम्मी, जो भी हमारे, हम खुद
हर रोज 8 घंटा, 40 साल तक, 20 साल की उम्र से लेकर 60 साल की उम्र तक बहुत मेहनत किए हैं, लेकिन अब हम करेंगे बहुत मेहनत 2 से 3 साल तक, और उसके बाद चॉइस है करना या नहीं करना। एक्चुअली आपको फिर काम अगर मोदी केयर में करना भी होगा तो बहुत मजा आएगा, इसलिए करेंगे जो हम कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें मजा आ रहा है। ये होगा आपके साथ। सो सीक्रेट्स क्या है सक्सेस के? रेज योर सेल्फ इन एवरी वे। अपने आप को रेज करें इस बिजनेस में तो रिजल्ट आते हैं, क्योंकि आप अपने आप को रेज करते हैं तो क्या होता है, आपके डाउनलाइंस, आपके प्रोस्पेक्ट भी अपने आप को रेज करते हैं। दैट्स द गेम। रेज योर सेल्फ इन थिंकिंग, यू विल बी रिवॉर्डेड इन मल्टीपल्स ऑफ योर इनपुट। ये थिंकिंग है। बी कोर, ये हमने पिछली बार कवर किया था, आज नए फ्रेम में कवर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि पिछली बार जो किया था वो भूल चुके होंगे, हम एक बार वापस यहाँ पर आपको लेकर आ रहे हैं कि आपको रिवॉर्ड मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, अगर आप इसको कंसिस्टेंटली विद ग्रिड करते हैं तो बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलते हैं। कभी कभी हमें खुशी से रोना आता है कि हम क्या मेहनत करते हैं और उसके सामने हमें क्या क्या रिवॉर्ड मिलते हैं मल्टीप्लीकेशन में। इतनी मेहनत कोई और करता तो शायद इसे 10% भी रिवॉर्ड नहीं होता था। ये है मोदी केयर, 10 टाइम्स मोर देन योर एफर्ट, ये रिवॉर्ड मिलता है मोदी केयर में। रेज योर सेल्फ इन एटीट्यूड, बी अ गिवर, देना करे, देना शुरू करे। बी अ गिवर, नॉट कि यार मैं आपके पास आया हूँ प्लीज मुझे ऑर्डर देना, लेकिन मैं आपके पास ऐसी चीजें लेकर आया हूँ जिससे आपका फ्यूचर ब्राइट होगा। कल की बात करता हूँ मैं। कुछ समय के लिए हमारे कुकू ने ब्लू से ग्रीन येलो लाइट दे दिया। कुछ समय तक ये येलो लाइट चलता रहा, लगभग 15 मिनट तक, और बाद में पता चला कुछ खाने की आइटम खुली रह गई, वो भी हवा क्लीन कर रहा है ये। वी वर सो एक्साइटेड। अगर आप ये बात लोगों से शेयर करते हैं कि ये कितना पावरफुल एंड इफेक्टिव एयर प्योरीफायर है, जो बाकी के एयर प्योरीफायर काम नहीं करते ऐसा काम करता है। कल हमने फुल नाइट ऑन रखा था क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी थी। अब लोगों के घरों में सर्दी होती है, इन्फेक्शन लगता है, एयर प्योरीफायर लगाएं, अपना इन्फेक्शन दूसरों को ना दे, क्योंकि ये बैक्टीरिया हवा में मारता है। सीखें कैसे प्रमोट करना है गिवर एटीट्यूड के साथ। अभी मेरे दिमाग में आया ये हमारे लिए हो रहा है तो मैं दुनिया को बताऊं कि कितना अच्छा है। आपको एंटीबायोटिक्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और दूसरे लोगों को बीमार होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुद को भी बचा सकते हो। गिवर, मैं इस वक्त कुकू की बात नहीं कर रहा हूँ, गिवर की बात कर रहा हूँ। लोग बिजनेस ढूंढ रहे हैं, गिव देम अ बिजनेस, गिव देम द अपॉर्चुनिटी ऑफ अ डीपी। एक वक्त था जो डीपी के चैलेंजेस ज्यादा हुआ करते थे, अब नहीं है, और जितने बचे हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। दैट्स अ प्रॉमिस। बी अ गिवर, रेज योरसेल्फ इन स्किल। मैंने भी आज देख सकते हो अपने आप को रेज किया है, मास्टर करना है अपने आप को कि कैसे आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचाए। अपना बोलना रेज हो जाएगा जब आप खुद अपना इरादा रेज करेंगे। दैट्स द पावर। मास्टर करनी है कुछ स्किल्स को, कैसे ना हो, आप कैसे स्टॉप हो सकते हो, अनस्टॉपेबल, किस तरह से वो रिजल्ट आ सकते हैं जो अभी तक नहीं आए। अपने आप को रेस करके, अपनी स्किल्स को रेस करके, टॉक टू योर अपलाइन की क्या नहीं हो रहा है और उसमें आप अनस्टॉपेबल बन जाइए, वो रिजल्ट कॉज कीजिए। एक रिजल्ट हो जाएगा, फिर दूसरा रिजल्ट, अगर आप स्टॉप हो गए तो दोबारा रेज योर स्किल, वो भी रिजल्ट आ जाएगा। व्हाट स्किल? कुछ स्किल्स ऐसी हैं जो आपको नोटिस में नहीं आ रही है, इसे मैं आपको बता रहा हूँ। ऑर्गेनाइजिंग योर टाइम एंड फोकस। खास करके बड़े शहरों में ऐसा होता है कि टाइम कम होता है, हम अपना पूरा समय कहाँ बिता देते खुद को पता नहीं चलता। इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग योर सेल्फ। अगर पूरा दिन चला जाएगा तो मेक श्योर कि आप ऐसी ऐसी ऐसा ऐसा ऑर्गेनाइजिंग करें कि आपका समय मिनिमम स्पेंड हो बहुत सारी चीजों के लिए जो कोई और कर सकता है। बी अ मास्टर ऑर्गेनाइजर। अगर आप मोदी केयर बिजनेस करते हैं तो घर वालों को बोल दो कि वो बाकी की जिम्मेवारी संभाल ले। डू थिंग्स ऑन ऑटोमेशन, ऑर्गेनाइज योर टाइम एंड फोकस, ब्रिंग बिजनेस इन द फैमिली। अकेले नहीं, कल आज जो हमारी मोदी केयर लाइफस्टाइल सेंटर में मीटिंग चल रही थी, कुछ डीपीज ने इस तरह से शेयर किया कि हमारा पूरा फैमिली इन्वॉल्व है उस डीपी में, और वो डीपी बहुत अच्छी सर्विस दे रहे हैं। फैमिली को इन्वॉल्व अगर नहीं कर सकते तो अपलाइन से बात करें कि क्या चैलेंज आ रहा है, अपने परिवार के लोगों को मिलकर बिजनेस करें। भाई बंधु
बहन, भाभी, सभी को इन्वॉल्व करें। अपना बिजनेस है, मजा आएगा बिजनेस साथ में मिलके करने को, और ये भी एक स्किल है। तो पुराने गिले शिकवे खत्म हो जाते हैं जब हम बिजनेस पे आते हैं। डोंट गिव अप इन द हाउस। अपने घर वालों पे गिव अप ना करें। हो सकता है कि आपके हस्बैंड और आपके वाइफ ने बोल दिया हो यार हमसे बात मत करो, बट डोंट गिव अप। माइक्रो एक्शंस बढ़ाते चले जाओ, उनका सपोर्ट आता चला जाएगा। प्रॉमिस करता हूं मैं, अगर आप गिव अप नहीं करेंगे उनको गिव अप करना ही पड़ेगा। इसको कहते हैं ग्रिट। प्रोस्पेक्टिंग करने से पहले अंदर से आवाज आनी चाहिए कि मैं उनकी जिंदगी बदल रहा हूँ। और वरना अगर उनको नहीं बदलनी है तो बोल दो, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमें कुछ रेफरेंसेस दे दे। किसी के पीछे पड़ने का एक्सपीरियंस ना मिले उनको। यस, फॉलो अप करना है लेकिन पीछे नहीं पड़ना। ये स्किल। बी डिसिप्लिन्ड। योर लाइफ डिपेंड्स ऑन दिस बिजनेस। आपकी जिंदगी बदलने वाली है इस बिजनेस के ऊपर। सोने से पहले कोर बन के सोए। मेक श्योर कि आप सोने से पहले वो काम करें जो बेसिक है, आपने डिसाइड किया है। वही हम जो कहते हैं 5 कॉल का हम बात करें 10 कॉल की। मेक श्योर दैट यू आर नाउ डिसिप्लिन्ड टू डू द बिजनेस। आपका जो टारगेट है, आपका जो ऑफर प्रमोशन है, जो हेमलता जी ने आपको बहुत अच्छी तरह से बताया कि कैसे करना है, लोगों से बात कर करके। यस, थोड़ी सी मेहनत है, इंडिविजुअल काम करना है, लेकिन हैबिट चेंज करने का सवाल है आपका और आपके डाउनलाइंस का। लुक फॉर लुकर्स इन एवरीवेयर, हर तरीके से। अगर कोई आप अभी वेकेशन में है तो भी बिजनेस करें। हम प्रॉपर्टी देखने के लिए जाते हैं, वहां से प्रोस्पेक्टिंग करते हैं। दिवाली गिफ्ट खरीदते हैं, लोगों से पूछते बोलते दिवाली के बाद हमारा धंधा डाउन होने वाला, नंबर ले लो। कल हम लोग परसों बाहर थे तो भूख लगी थी तो सैंडविच खाया स्ट्रीट पे। उसके साथ बात की, उसने एक शब्द इंग्लिश का क्या इस्तेमाल कर लिया, मैंने उसके साथ प्रोस्पेक्टिंग शुरू कर दिया। रेस्टोरेंट में जाते, शॉप्स में जाते, सोशलाइजिंग करते हैं। दिवाली के समय गिफ्टिंग की बात करो। कौन से प्रोडक्ट लोग मोदी केयर के प्रोडक्ट किसी और को गिफ्ट में पास ऑन नहीं कर सकेंगे, यूज करवाओ। सोशलाइजिंग के वक्त, दिवाली के वक्त समय उनको बताओ कि एयर में पोल्यूशन कितना है, गूगल ओपन करके दिखाओ कितनी हवा खराब हो रही है आपके एरिया में, कुकुर ले जाके बताओ। लुक फॉर लुकर्स, मतलब जो लोग जिंदगी में मौका ढूंढ रहे हैं ना, उनको आप ढूंढो। दैट्स द स्किल। लव योर मोदी केयर। इट्स नॉट अ ड्यूटी। ये कोई काम नहीं है, ये आपका प्यार है। कुछ लोग कहते हैं हमारा ये पैशन है, हमारा ये पैशन है। नो प्रॉब्लम, मोदी केयर को अपना पैशन बनाओ। यही सही तरीका है। बी अ प्राउड ओनर। आप खुद ये 2000 करोड़ की कंपनी के मालिक हो तो कैसे काम करोगे? दैट्स द राइट एटीट्यूड। लव योर मोदी केयर। सरेंडर कंप्लीटली। आपके जीबीडी जो कहते हैं उसको कंप्लीटली सरेंडर कीजिए। रिमेंबर, यू आर गोइंग टू बी डुप्लीकेटेड। आप जैसे हैं वैसे आपके लोग बनेंगे। इट्स अ सिंपल बिजनेस, ए सिंपल फॉर्मूला है, कोई भी कर सकता है। सो अब ये सब बातें बंद की, यार मुझसे नहीं होता, ये जमाना गया। क्या नहीं हो सकता है सामने रखो और अपलाइन से पूछो कैसे, फिर सिखाओ डाउनलाइन को ऐसे। क्यों नहीं होगा ये बिजनेस? यू विल ग्रो, यू विल एक्सपांड, यू विल लर्न। तैयार करो अपने आप को। एंड ऑल यू हैव टू डू इज बी अ क्वालिफाइड डायरेक्टर। जो नहीं है उनको कह रहा हूं, और अगर आप क्वालिफाइड डायरेक्टर हैं तो आपको क्या करना है, सीखो कि कैसे अपनी टीम में लोगों को क्वालिफाइड डायरेक्टर बनाने हैं। और ये इतना बेसिक काम है जो फिर हमें बार 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 करना है। क्या ये मुश्किल है? क्या ये मुश्किल है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ वन टाइम परचेज हो गया है और इसलिए डायरेक्टर बने। क्वालिफाइड डायरेक्टर जो मेंटेन कर सके, ऐसे डायरेक्टर सिस्टम से बनते हैं, और सिस्टम कंप्लीटली सिखाई जाती है। बहुत अच्छी बात है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पीएस्ट दिवाली, एंड डोंट गो अवे, अभी कुछ अनाउंसमेंट्स बाकी हैं। विश यू द बेस्ट ईयर अहेड। आपके और आपके परिवार को बहुत सारी खुशियां मिले इस दिवाली में, और आने वाले भविष्य में आपकी जिंदगी बेहतरीन से बेहतरीन हो, यही शुभकामना के साथ मैं विड्रॉ करता हूं। लेकिन मैं इनवाइट करना चाहता हूं हमारी प्यारी लीडर मान्यता और अनिल को, ये बता